जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। 100 दिन के 100 रोजगार की कहानी को आज आगे बढ़ा रहे हैं और बात कर रहे हैं आज हम ऐसी वैकेंसी के बारे में जो ऑफिसर की रैंक पर जाती है और वो जो डिपार्टमेंट है वो है बैंकिंग। उस बैंकिंग सेक्टर के अंदर बात की जाए तो पीएनबी रिक्रूट कर रही है उन स्पेशल ऑफिसर्स को जो इनके पास अनुभव के साथ साथ में अच्छी डिग्री हो और वो पीएनबी के लिए एक सार्थक साबित हो। उन लोगों के लिए ये वैकेंसी है। इस वीडियो में रहेगा आपके क्या कौन कौन उसे अप्लाई कर सकता है, क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी होगी, इसके साथ साथ में क्या उसको सैलरी मिलेगी, साथ साथ में कितना एज ग्रुप होगा, पेपर में क्या आएगा, कैसा पेपर होगा, इंटरव्यू कैसा होगा, उन तमाम सारे सेगमेंट्स को लेकर हम ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में सारी चीजें डिटेल में होगी, समय को ज्यादा जाया नहीं करते, इस रोजगार के बारे में फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीएनबी की स्पेशल ऑफिसर की। ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन है जो 3/3/2025 को आया था और जिसकी लास्ट डेट है 24/3/2025, यानी 24/3/2025 का मतलब हो गया कि आपकी अप्रैल के अंदर आपको क्या होगा, ये 24/3 यानी 24 मार्च को जो लास्ट डेट होगी, इसके अलावा अप्लाई नहीं कर पाओगे। कौन कौन से हैं अप्लाई, इसके लिए बात करता हूँ। ऑफिसर क्रेडिट की बात करता हूँ। एक तो है ऑफिसर क्रेडिट, ऑफिसर इंडस्ट्री मैनेजर आईटी, सीनियर मैनेजर आईटी, मैनेजर डेटा साइंस साइंटिस्ट, सीनियर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट, मैनेजर साइबर सिक्योरिटी और सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी। इन तमाम सारी पोस्ट को लेके बनाया गया है ये, इन तमाम सारी चीजों के लिए है। और ये बात करता हूं क्या क्या होगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस एग्जाम के अंदर अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा ऑनलाइन। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपके पास मिल जाएगी। ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा एक एडमिट कार्ड जिसको हम कोलेटर बोलते हैं। और एडमिट कार्ड जैसे ही आपके पास में आएगा तो आपके पास ये सुविधा हो जाएगी, आप एग्जाम दे सकते हो। और वो एग्जाम होगा कौन सा, सीबीटी बेस, यानी ऑनलाइन बेस में आपको एग्जाम होगा। इसका मोड रहेगा ऑनलाइन। और ऑनलाइन एग्जाम जैसे ही आप पार कर लेते हो तो आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू। और जैसे इंटरव्यू आप पार कर लेते हो, इस बाधा को पार करने के बाद तुरंत का तुरंत आपको क्या मिल जाएगी, जॉब, जिसको आपको ज्वाइन करना है। ये तो बात हो गई साहब, ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, इस प्रोसेस को पूरा करना होगा। इसके साथ साथ मैं बता दूं यहां पर, ये जो लास्ट डेट है इस फॉर्म भरने की जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, वो है 24/03/2025। याद रखना, समय को जाया मत करना इसको फॉर्म भरने में। अब बात करते हैं किस किस की वैकेंसी है। टोटल मिला के जितनी वैकेंसी है वो है 350 वैकेंसी। जहां जहां ऑफिसर रैंक की नौकरी आती है तो इस बात को घबराना मत, ये मत सोचना वैकेंसी कम है। ऑफिसर रैंक में हमेशा ही वैकेंसी होती है वो कम ही रहती है, लेकिन सैलरी और पैकेज और रुतबा तीनों कमाल के मिलते हैं। खैर, इसमें बात करते हैं सबसे पहले ऑफिसर क्रेडिट की। जो नौकरी की सैलरी है वो 48,480 रुपए से लेके 85,290 रुपया, 48,000 से लेके 5,000 तक रुपीज आपका यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा ऑफिसर इंडस्ट्री है वो भी उन्हीं रेट में देते हैं जो 48,480 रुपए की सैलरी से स्टार्ट होके 85,920 रुपए देते हैं। लास्ट में जो बड़ी सैलरी है मैं इनमें से बता दूं, उसकी सबसे सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी है, उनकी है 85,920 से स्टार्ट होती है और वो अंत में कहा जाती है 1,05,280 रुपए आपको मिलते हैं इस सैलरी के लिए। सैलरी के साथ साथ बड़ी बात यह है, रुतबा बड़ा है और उस रुतबे के साथ साथ जिम्मेदारी भी बड़ी है। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए मैं आपको बता देता हूं, टोटल मिला के वैकेंसी आपको 350 बता दी मैंने। अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग लोगों के लिए बता दिया गया है कि किस किस में वैकेंसी ज्यादा है। सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो है ऑफिसर क्रेडिट इन जेएमजी स्केल वो फर्स्ट में है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, ये मैं लास्ट डेट आपको बता दिया। क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी की बात करें वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर वो नेपाल का है तो भी भर सकता है, भूटान का है तो भी भर सकता है। शर्त यह है 1962 से पहले अगर वो भारत का आया है तो उसके बाद कोई अप्लाई नहीं कर पाएगा। खैर, इसके अलावा मैं और बाकी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या क्या एलिजिबिलिटी और चाहिए। इसके अलावा पूरी डिटेल में बताऊंगा कौन सी वैकेंसी के लिए कितना और कैसे कैसे जाना है, इस सब के लिए मैं बता दूंगा। ये आपके पास में बताया गया क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट और है। हाँ, इसके साथ साथ में एज ग्रुप के बारे में बात करूंगा और एक एज ग्रुप के साथ साथ में आपको यह भी बताया जाएगा कि आप इसमें ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी इसके लिए आरक्षण की यहां पर सीमाएं हैं, उनको भी देखा जाएगा। यानी 5 एकड़ से जमीन कम होती है तो आप ईडब्ल्यूएस में
शामिल होते हो। खैर, इसके लिए सबसे पहले बात करते हैं, पेपर तो ठीक है लेकिन क्या होगा उस एग्जाम में जिसको आप ऑनलाइन ले रहे हो। ऑनलाइन एग्जाम का जब भी पेपर होगा तो आपके पास मैं बता दूं क्या, तो पार्ट वन और पार्ट टू में पेपर होगा। ये पार्ट फर्स्ट है, मैं इस साइड लिख देता हूं। ये जो है पार्ट फर्स्ट है और दूसरा है पार्ट सेकंड। ये दो भागों में पेपर है। सबसे पहले बात करता हूं क्या, ये 25 नंबर का क्या आएगा साहब, 25 नंबर का आएगी रीजनिंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तर्क शक्ति। रीजनिंग आएगी। रीजनिंग के साथ साथ में क्या आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ में आपको क्या आएगा, आपके पास में मैथ्स आएगा। और मैथ्स के साथ साथ में आपका क्या आएगा, इस ये तीनों चीजों को मिला के एक आपका नंबर होता है, 25 नंबर इसके हैं और 50 नंबर का मैथ है। ठीक है, इन टोटल को मिलाएंगे कितना नंबर हो जाते हैं, 100 नंबर का सारा। आपके पास में नंबर ऑफ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ जितने 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन का 100 ही नंबर है। इसी चीज को ख्याल रखना आप। ये पार्ट वन का है जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और मैथ्स टोटल मिला के 100 नंबर है और 100 ही इसके क्वेश्चन होंगे। इसके साथ साथ में क्या बोला गया है, दूसरा जो है प्रोफेशनल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। प्रोफेशनल नॉलेज का मतलब क्या है, अगर आप आईटी फील्ड में जाना चाहते हो तो आईटी फील्ड के लिए आपको क्या होना चाहिए, आईटी का नॉलेज होना चाहिए। मैनेजर फील्ड में जाते हो तो फाइनेंशियली इन चीजों के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। इस फील्ड के लिए नॉलेज होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्रोफ नॉलेज है यानी कि आपके प्रोफेशनल नॉलेज है वो आपको चाहिए चाहिए। और वो कितने नंबर का होता है साहब, वो 50 क्वेश्चन आते हैं आपके, कितने, 50 क्वेश्चन आते हैं और आपको नंबर कितने होते हैं टोटल मिला के, 100 मार्क्स होते हैं। और इन 200 नंबरों को जोड़ के आपकी मेरिट तैयार होती है, इसी पर आधार पर यह काम चलता है। इन दोनों पेपर को दोगे तो आपको कितने मिले, 120 मिनट का टाइम मिलेगा। कितना होगा, 120 मिनट बोले तो 2 घंटे का टाइम होता है। इस 2 घंटे के पेपर में आपको ये पेपर करना होगा, याद रहेगा। इसके अलावा अगर मान लो 50% मार्क्स आपने मिनिमम पार कर लिया है तो उसका यहाँ इसका कैटेगरी क्या बोला गया, अगर आप 50% अगर मार्क्स पार कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही कमाल की हो जाएगी, आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे इंटरव्यू के लिए। ये बात यहां तक रही। इसके अलावा कुछ चीजें हैं नहीं ज्यादा। अगर रॉन्ग आंसर देते हो कोई भी तो फिर उसके बाद में मार्क्स होते हैं 1/4 आपका कटेगा। 1/4 का मतलब होता है 0.25% है वो आपको कटेगा वहां पर नेगेटिव मार्किंग। यानी 4 क्वेश्चन आपकी गलत होगी तो एक सही वाला कट जाएगा, ये उसका ऑप्शन रहेगा। ये सेंटर है ऑनलाइन के, जितने सारे कहां पर जाके आप पेपर देना चाहते हो तो ऑनलाइन के सेंटर्स है। उस सेंटर्स को आप क्या करोगे, उसको वहां पर दे सकते हो। जैसे आप राजस्थान में रहने वाले तो अजमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर, यह सब जहां पर दे सकते हो। दिल्ली रहने वाले लोगों के लिए दिल्ली, दिल्ली एनसीआर और दिल्ली न्यू दिल्ली वहां दे सकते हो। अलग अलग जगह पर है, अलग अलग आप क्या कर सकते हो, पेपर दे सकते हो। ठीक है, ये सेंटर है। आप सेंटर जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो सेंटर आप खुद अपना तय करोगे कहां आपको देना है पेपर। इसके साथ क्या बोला गया है, जो एज है, एज जो एज ग्रुप है वो आपका बोला गया है 30 ईयर उसके लास्ट दी गई है। 30 ईयर के अंदर क्या बोला गया है आपके पास में, अगर आप हो क्या एससी एसटी, अगर एससी एसटी हो तो 5 साल का डायरेक्शन मिलेगा, आप 35 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो तो आपको कितना होगा, 33 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। बाकी अदर भी आपके पास में क्या है, रिजर्वेशन के होते हैं, जिसमें जैसे मान लो आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या फिर ईडब्ल्यूएस में जाते हो, या बाकी इन लोगों के लिए रिलैक्सेशन है। इसके लिए अप्लाई करने का तरीका मैंने बता दिया। अब बात करते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा साहब। आजकल ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आप एससी हो, एसटी हो या फिजिकली हैंडीकैप्टेड हो तो आपको 50 रुपया प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। टोटल मिला के 59 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा इस फॉर्म के लिए। अगर आप इसके अलावा चाहे ओबीसी हो या जनरल कैटेगरी हो तो आपको कितने पैसा देना पड़ेगा, 1180 रुपए पे करना पड़ेगा इस फॉर्म के लिए। अप्लाई करना चाहते हो कितना दोगे, 1180 रुपए पे करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको अगर एससी एसटी या फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी आप दिव्यांग हो तो आपको मात्र और मात्र 59 रुपीज यानी 59 रुपए आपको पे करना होगा। और उसके बाद में आपको अप्लाई करने के बाद में सारा प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं क्या, इसके साथ साथ में आपको बायोमेट्रिक होगा। बैंक जब भी कभी होगा तो आपके पास आइरिस स्कैन करेगी, यानी जब भी आप फॉर्म भरोगे तो आपकी फोटो आपके सामने होगी, उसी कैमरे से आपकी फोटो खींच जाएगी, ना कि फोटो की फोटो खींच जाएगी। याद रखना इस बात की। हाँ, एक कमाल की बात और बताता हूं इसमें। इसमें यह है कि नौकरी जब आप जॉब को जब हासिल करोगे, जब ज्वाइन करोगे तो एक चीज इसमें आ जाती है क्या, आप बॉन्ड साइन करोगे इसके साथ में। बॉन्ड का मतलब क्या होता है,
आपका एज ए कस्टमर और एज ए बैंक के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि अगर ये नौकरी करते हो, अगर बीच में छोड़ दोगे तो इस इन कंडीशंस को फॉलो करोगे। इसी का नाम क्या है? बॉन्ड। और बॉन्ड में क्या बोला गया है? अगर आप एमएमजी स्केल थर्ड में जाते हो तो 3 लाख का बॉन्ड होगा 5 साल के लिए, यानी 5 साल से पहले आप नौकरी नहीं छोड़ सकते। अगर एमएमजी स्केल 2 में जाते हो तो 2 लाख का बॉन्ड होगा 3 साल के लिए। और एमएम आपका जेएमजी स्केल फर्स्ट के लिए जाते हो तो 1 लाख का बॉन्ड होगा, 3 साल आप नौकरी नहीं छोड़ सकते। अगर ये छोड़ते हो तो दिए गई राशि आपको क्या देनी पड़ेगी? बैंक को जमा करानी पड़ेगी, जो आपका बॉन्ड के तौर पर होगा, और उसको आप रोक भी नहीं सकते हैं। ठीक है। और एक बात और बताइए, हाँ, इसके साथ साथ में अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है, यानी आप जब भी आते हैं तो इसमें नौकरी करते हो तो आपका सिविल स्कोर, सिविल है ना, उस स्कोर को देखा जाएगा। तो आपका जो सिविल है वो कितना होना चाहिए? 680 प्लस होना चाहिए, तब जाके ये चीजों में आप आगे बढ़ोगे। ये भी एक कंडीशंस में जो आपके लिए काम की होगी। ये सामने दिखाई दे रहा है वो एक कैटेगरी में क्या क्या किस किस का कितना कितना होगा। तो मैं आपको ये चीज बता देता हूं क्या। अब बात करते हैं किसकी। सबसे पहले ऑफिसर क्रेडिट की बात करते हैं। जेएमजी स्केल फर्स्ट है, जिसका 1 लाख का बॉन्ड है। 21 साल से लेके 30 साल तक की उम्र है। कितनी है साहब? 21 साल से लेके 30 साल। बाकी रिजर्वेशन आप जानते हो, मैंने बता दिया है। क्या है? वो सीए का रखा हो, या फिर वो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट में सीएमए का रखी हो, या फिर सीएफए का रखा हो, या फुल टाइम एमबीए का रखी हो, या फिर आपने क्या कर रखा है? आपने मास्टर्स कर रखी है मैनेजमेंट के थ्रू, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ये आपके पास मौका है। इसके साथ साथ में उसने डिजायरेबल में क्या मांगा है कि इसके अलावा कुछ भी ज्यादा डिजायरेबल मांगी नहीं है, आपको कुछ नील बोला गया है। और बाकी एक्सपीरियंस, वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो बैंक के अंदर आ सकता है। वो कहीं भी एक्सपीरियंस आप लिख सकते हो। इसके अलावा कोई ज्यादा इसमें है नहीं। ऑफिसर इंडस्ट्रीज जो जेएमजी स्केल फर्स्ट के अंदर है ना, ये जो इंडस्ट्री वाला है, ये तक क्रेडिट वाला। इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो उम्र उतनी की उतनी है। शर्त यह है कि आप फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए। आप बीई बीटेक कर रखी हो, यानी आपने बैचलर इन इंजीनियरिंग कर रखी हो या बैचलर इन टेक्नोलॉजी कर रखी हो, किसी भी स्ट्रीम से कर रखी हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये सारी स्ट्रीम इसी के लिए आ जाती है। इसके अलावा कोई भी ज्यादा चीजें मांगी नहीं है, क्वालिफिकेशन और बाकी चीज नहीं है। जिसमें कंप्यूटर साइंस आता है, इलेक्ट्रिकल आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आती है, इलेक्ट्रिशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आता है। इन तमाम सारे लेके बी बीटेक के लिए सारे लोगों के लिए है, मान लीजिए। ठीक है। इसके अलावा क्या बोला गया? मैनेजर आईटी। आईटी जहां पर नाम आता है तो सीधा सीधा मतलब आ जाता है क्या? आईटी नाम आते ही आ जाता है कि आपको क्या होना चाहिए? बीई बीटेक होना चाहिए। और अगर बीई बीटेक आपके पास में है तो आप कर सकते हो। साथ साथ में क्या बोला गया है? अगर आपके पास एमसीए भी है, एमसीए भी है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एमटेक है तो भी आप कर सकते हो। एमई यानी मैच क्या होता है? मास्टर इन इंजीनियरिंग। और एमटेक, सॉरी, है, यानी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में आपने कर रखा है तो आपके लिए फुल नौकरी है, डेडिकेटेड नौकरी है। किसकी? मैनेजर आईटी की। और सीनियर मैनेजर आईटी है, वो भी इसी के लिए अप्लाई, यानी मैनेजर आईटी और सीनियर मैनेजर आईटी एक ही आपके पास में क्या एलिजिबिलिटी आती है, फॉर्म भर सकते हो। और बाकी ज्यादा चीज है नहीं। बाकी थोड़ा बहुत काम आना चाहिए आईआईटी वाली, सॉरी, आईटी वाली फील्ड का, वो आपको इंटरव्यू के दौरान पूछा जाएगा, वो बहुत काम की चीज है। मैनेजर है डेटा साइंस। डेटा साइंटिस्ट का नाम आते ही इसका मतलब ये हो जाता है सीधा सीधा बीटेक वाले जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड लोग होते हैं, वो सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ये 60% इसके आपके बीटेक में चाहिए। कंप्यूटर साइंस हो या बिजनेस से हो, या फिर डेटा साइंस के साथ हो, या फिर आप किसी और चीजों से हो, तो इन लोगों के लिए सिर्फ कंप्यूटर वाले, आईटी वाले और बिजनेस वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? मैनेजर डेटा साइंटिस्ट वाले। सीनियर मैनेजर डेटा साइंस है, वो सेम एज इट इज इसकी क्वालिफिकेशन है, उसी के आधार पर वो भर सकते हैं। जहां सीनियर आता है वहां 3 साल ऑलरेडी मिल जाते हैं। ठीक है। ये सारा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको आप करोगे। साथ साथ में एक्सपीरियंस माना गया। एक्सपीरियंस का मतलब कोई भी छोटी मोटी कंपनी के साथ आपने टाई अप कर लिया तो भी वो काम हो जाएगा। एक्सपीरियंस कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मैंने जब जब आओगे ना इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछा जाएगा, उसी में आपको जवाब देना होगा। ठीक है, डन। ये सारा। इसके अलावा कौन सा मैनेजर जो है वो कौन से? साइबर सिक्योरिटी वाले हैं। सिक्योरिटी साइबर का मतलब हो जाता है आपके पास बीटेक हो, बी हो, या बीसी हो, या एमसी हो, या एमटेक हो, या एमई हो, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले क्या करेंगे? इसके लिए अप्लाई करेंगे। डन। ये सब चीजें, ये चीज होगी। इसके अलावा ये बोला गया है कि नेटवर्किंग में उसे नॉलेज होना चाहिए, एटलीस्ट उसमें काम कर रखा होगा कि नहीं। तो आप नेटवर्किंग मामले में आपसे इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछे जाएंगे, इसका जवाब आपको देना होगा। सीनियर मैनेजर है वो सेम एज इट इज, जिसकी वापस उसी की तरह हो जाए, बी बीटेक एम, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले लोग
से अप्लाई करेंगे। ये डिटेल में नोटिफिकेशन में एक आपको रख दूंगा ताकि आप पढ़ पाओ। हमारा चैनल है एडुग्राम क्लासेस, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाइएंगे आप, वहां पर आपको इसकी लिंक भी मिल जाएगा फॉर्म की, और साथ साथ में आपको मिलेगी इसकी पीडीएफ। फटाफट जाके ज्वाइन कर लेना, और उसके बाद ज्वाइन करने के बाद में जितने सारे और नोटिफिकेशन आएंगे तो वो काम के होंगे। ओवरऑल ओवरऑल मैं आपको चीज बता देता हूं। ओवरऑल ये कहते हैं कि इसकी तैयारी है आपको करनी होगी। फॉर्म है जो अप्लाई कर देना चाहिए, अभी समय को जाया नहीं करना चाहिए। और उसके साथ पढ़ाई के साथ साथ में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर ये चीजें पूछी जाएगी, उसको ख्याल रखना होगा, और उसके लिए आपको कई क्लासेस आप और बाकी दे सकते हो। पढ़ाई कॉमन है, नॉर्मल है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। प्रोफेशनल नॉलेज है वो आपके लिए काम की चीज है, क्योंकि उसके अंदर आपके अंदर पारंगत होना जरूरी है। क्योंकि वो 50 क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन वो 100 नंबर के आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये थी जॉब पीएनबी के अंदर, स्पेशल ऑफिसर की जॉब थी। और नई और तो ये, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगता है आपका भाई बंधु बीटेक कर रखी है, उसमें नौकरी कर सकते हैं, या बीसीए या एमसीए कर रखी है, एमबीए कर रखी है, उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना। और ये पहुंचाने का मतलब ये होता है कि उनका आप साथ दे रहे हो, जैसे हम आपका साथ दे रहे हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक आप ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।